ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में। ये वीडियो लगभग 7 से 10 मिनट के आसपास रहेगा। इसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि जीटीएल इंफ्रा कंपनी के बारे में उसका एक इंट्रोडक्शन दे सकूं, उसके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता सकूं, उसके जो ड्राइवर्स हैं जो शेयर प्राइस को ऊपर और नीचे खींचते हैं उसके बारे में बता सकूं, इस कंपनी में रिस्क और पोटेंशियल कितना है उस पर कुछ बात कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इंडिया में वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स प्रोवाइड करती है। ये कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टावर्स रेंट पे देती है जिससे उनका नेटवर्क कवरेज बढ़ता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इसका स्टॉक एनएसई पे लिस्टेड है जीटीएल इंफ्रा के नाम से, और ये एक पेनी स्टॉक है जिसका मतलब कि इसकी प्राइस यूजुअली 1 या 2 रुपये के आसपास होती है। ये छोटा स्टॉक होने के बावजूद इसकी जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जो इसका शेयर इशूड है वो है अराउंड 12,000 करोड़ शेयर्स का, जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो पहले बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा के शेयर प्राइस रिसेंटली 52 वीक लो के करीब आए हुए हैं। जैसे कि मार्च 26 की जो एंडिंग है उसमें मेंशन था। ये स्टॉक वॉलेटाइल है, मतलब कभी ऊपर जाता है थोड़ी सी रैली के साथ, कभी नीचे गिर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो तो ये स्ट्रगलिंग शेयर ही रहा है। आज हम इसकी वजह से इसका फ्यूचर पोटेंशियल और रिस्क को समझेंगे। कंपनी का बैकग्राउंड और बिजनेस मॉडल। जीटीएल इंफ्रा का बिजनेस सिंपल है, टेलीकॉम टावर्स बनाती है और रेंट पे देती है, जैसे कंपनीज़ को एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया। इंडिया में 4G और 5G का एक्सपेंशन हो रहा है, तो थियोरेटिकली इसका बिज़नेस ग्रो करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कंपनी के पास ऑलरेडी 28,000 प्लस टावर्स हैं एक टाइम पे, लेकिन अब ऑपरेशनल टावर्स का नंबर घट गया है क्योंकि कई एसेट्स बेचने पड़े हैं या मेंटेन नहीं कर पाए हैं। ये कंपनी जीटीएल ग्रुप का पार्ट है जो पहले टेलीकॉम पावर सेक्टर में एक बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन 2011-12 के बाद फाइनेंशियल ट्रबल्स शुरू हुए, कर्जा काफ़ी बढ़ गया था और टावर बिजनेस में कंपटीशन भी आ गया था, जैसे कि अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन और इंडस टावर्स। अभी कंपनी का फोकस कर्ज कम करने में है और ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करने में है। कंपनी की फाइनेंशियल हालत के बारे में जानते हैं। अब बात करें नंबर्स की। जीटीएल इंफ्रा का फाइनेंशियल हेल्थ वीक है, ये सच है लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से। रेवेन्यू में कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं दिखी है। टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ टेनेंसी रेशियो, एक टावर पे कितने ऑपरेटर्स हैं, ये भी घट गए हैं, तो इनकम लिमिटेड है। कर्ज, ये बड़ा इशू है। कंपनी पे 4 से 5,000 करोड़ का कर्ज एक टाइम पे था। अभी डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग करके, मतलब कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग करके इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी तकलीफ़ है। प्रॉफिटेबिलिटी, लॉसेस चल रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है, और ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि जो हम डेली के काम करने के लिए हमें जो कॉस्ट लगता है वो भी काफ़ी हाई है कंपेयर टू इनके कॉम्पिटिटर्स से। मार्केट कैप, स्टॉक प्राइस लो होने के बावजूद मार्केट कैप करीब 2,000 से 3,000 करोड़ के आसपास रहता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक प्राइस। क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, इसलिए जब भी इसमें बड़ा रैली या बड़ी गिरावट आती है तो इसका मार्केट कैप हिल जाता है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग है। लेकिन एक पॉजिटिव बात, कंपनी ने अपने असेट्स सेल करके या कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग करके सरवाइव करने की कोशिश की है। अभी भी कैश फ्लोस टाइट हैं, तो ग्रोथ के लिए फंड्स कम पड़ते हैं। शेयर प्राइस मूवमेंट, जीटीएल का शेयर प्राइस हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो 2007 और 2008 में आईपीओ के लॉन्च होने के बाद करीब 50 से 60 रुपए तक गया था, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस और कर्ज की वजह से गिरता गया और अब 1 से 2 रुपए पे ट्रेड होता है। रिसेंटली, जो कि 26 मार्च ही है, में न्यूज़ में आया था क्योंकि 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा था।
₹1.5 से ₹1.80 के आसपास कभी कभी इसमें शॉर्ट टर्म रैलीज आती हैं जब मार्केट सेंटीमेंट अच्छा होता है या टेलीकॉम सेक्टर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। लेकिन एक सस्टेन्ड ग्रोथ यानी कि ₹2, ₹3 मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ ये शेयर में देखने बहुत कम ही मिली है। इसके की ड्राइवर्स क्या हैं? टेलीकॉम सेक्टर का सेंटीमेंट। जब 5G रोल आउट की बातें होती हैं, टावर कंपनीज़ के स्टॉक में थोड़ी मूवमेंट आती है। कर्ज की न्यूज़ अगर डेप्थ रेसोल्यूशन या रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है अच्छे से इनके मन मुताबिक, तो एक अच्छी सी रैली देखने मिल सकती है। पेनी स्टॉक होने के कारण ये एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का शिकार होता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइस चढ़ जाता है, लेकिन फंडामेंटल वीक होने के कारण वापस गिर जाता है। कंपनी का पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव देखते हैं। टेलीकॉम बूम हो रहा है इंडिया में डेटा डिमांड बढ़ रही है, 5G के लिए टावर्स की ज़रूरत है और GTL इंफ्रा इस रेस में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। असेट बेस देखते हैं। भले ही टावर्स कम हुए हैं, 28,000 टावर्स थे इनके पास एक समय में, उसके बाद पर इनके जो टावर्स अभी एग्जिस्टिंग है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में भी इनके टावर्स हैं, जहाँ पे अभी जितनी भी ये टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज़ हैं वहाँ के मार्केट को टारगेट कर रही है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट दिख सकता है। लो शेयर प्राइस है, छोटी सी रैली भी परसेंटेज में बड़ा रिटर्न देती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ₹1.5 का शेयर भी ₹2 चले जाता है तो 33% का अपने को रिटर्न बन जाता है। अगर कंपनी डेप्थ मैनेज कर लेती है और टेनेंसी रेशियो मतलब कि एक टावर पे कितने ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं वो इम्प्रूव होता है, तो ये कंपनी की काया पलट सकती है। लेकिन रिस्क कम नहीं है, कर्ज काफ़ी है। कंपटीशन इंडस टावर्स, भारती इन्फ्राटेल और बड़े प्लेयर्स के साथ है। एग्जीक्यूशन, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये कंपनी का मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हाई है। उसके कारण कंपनी की जो सोच है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। पेनी स्टॉक के कारण मैनिपुलेशन और पंप डंप स्कीम का खतरा भी रहता है। अगर टेलीकॉम सेक्टर में स्लो डाउन आया, जैसे कि हम स्टारलिंक की बातें सुनते हैं और ये सब की बातें सुनते हैं, तो ये एक इस कंपनी के लिए नेगेटिव बात हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस पे देखा जाए तो ये अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है। RSI के अगर हम स्टैंडर्ड्स देखें, जो कि एक हिंट देता है कि भैया अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है। अगर एंट्री और एग्ज़िट का हम थोड़ा सा आइडिया लेना चाहे जस्ट एनालिसिस के हिसाब से भी, तो एक रेसिस्टेंस दिखता है ₹2 से ₹2.5 के आसपास और सपोर्ट हमें दिखता है ₹1.20 के आसपास का। आप अगर देखना चाहें तो लगभग ये ₹4 के आसपास गया था 5 जुलाई 2024 को, यानी कि 9 महीने के अंदर अंदर ये ₹4 से ऑलमोस्ट ₹1.30 तक आ चुका है। फ्यूचर आउटलुक क्या है इस कंपनी का? अगर बुल केस देखें तो ये कंपनी अगर अपना डेप्ट कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग कर लेती है, अपने इंडिया में 5G का मार्केट में और बूम आ जाता है, सब कुछ अगर बढ़िया चले, तो ये शेयर आपको वापस ₹4 के प्राइस दिखा सकता है, जो कि काफ़ी मुश्किल है इस समय पे। ये शेयर में किसे ट्रेड करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत रिस्की है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो इसे एक बार एनालाइज कर सकते हैं। उन्हें छोटा परसेंटेज का मुनाफा हो सकता है। अब देखा जाए कि कंक्लूजन में क्या होता है इस कंपनी का, तो कंक्लूजन तो यही है कि छोटे पैसे से ट्राई कीजिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ट्रेंड सेटअप एनालिसिस कीजिए, न्यूज़ पे बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई न्यूज़ भले अच्छी हो या ख़राब हो, वो इसको इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती ही करती है, क्योंकि ये एक पार्ट है
जैसे कि गाड़ियों में पार्ट होते हैं, वैसे ही ये पार्ट है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। जब भी टेलीकॉम इंडस्ट्री पे कोई भी न्यूज़ आएगी वो इनडायरेक्टली इस स्टॉक को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। अब इसी के साथ में एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। इसने कंटिन्यूसली, अच्छी खबर नहीं है, इस कंपनी ने कंटिन्यूसली सितंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक एक स्ट्रीक मेंटेन की हुई है नेट लॉस की, और वो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए से लेके दिसंबर क्वार्टर की जो इनकी रिज़ल्ट आई थी उसमें 210 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस किया हुआ है। एक पेनी स्टॉक है, इसको पेनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट कीजिए। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है इसके अंदर। ये आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म की जगह डिज़र्व मेरे हिसाब से नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारी नॉलेज सिर्फ एक एनालिसिस और एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। कोई भी फाइनेंशियल कदम उठाने से पहले अपने खुद के विचार विमर्श कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।